हो रहे हैं। जो बदल जाए वो झूठा है, जो ना बदले वो सच कभी नहीं बदलता। बोलो हाँ या ना। सच बदलता है क्या? कौन बदलता है? झूठ। और आप बदल रहे हैं, मतलब आप कैसे हैं? झूठे हैं। हम सब झूठे हैं, भगवान सच्चे हैं। इसलिए झूठे लोगों में मन ना लगा के सच्चे भगवान में मन लगाना चाहिए। ईश्वर सत्य है। चित स्वरूप में ईश्वर प्रकाश स्वरूप है। सत चित सबके भीतर समाया है भगवान। कैसे? जैसे दही में मक्खन समाया है कि नहीं? बोलो हाँ। ऐसे हम भगवान हमारे भीतर कहाँ हैं? कहाँ हैं? आपके अंदर भगवान कहाँ रहते हैं? लोग कहते हैं यहां रहते हैं छाती में। चलो एक्सरे करा लेते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? बात वही है ना। भगवान की व्यापकता सर्वत्र है। शरीर कण कण में, प्रत्येक सृष्टि के कण कण में, ऐसे शरीर के प्रत्येक स्थान पर, शरीर के प्रत्येक कण कण में ईश्वर की व्यापकता है। आप इस तरह से समझिए। कहाँ नहीं है? जिस अंग से वह ईश्वर निकल जाता है वही अंग पैरालिसिस की मार खा जाता है। वही है। अब देखो, आंख में जो देखने की पावर है, वो देखने की शक्ति के रूप में ईश्वर ही तो बैठे हैं। यदि वो ईश्वर वहां से हट जाए तो आंखें तो होंगी पर देख ना पाओगे। कानों में सुनने के भाव से, सुनने के रूप में ईश्वर की शक्ति ही तो वो पावर दे रही है जिससे आप सुन पा रहे हैं, वरना कान तो होंगे पर आप सुन ना पाएंगे। तो आंखों में जो देखने की शक्ति है वो कृष्ण है, कानों में जो सुनने की शक्ति है वह कृष्ण है, वाणी में जो बोलने की शक्ति है वह कृष्ण है, पेट में जो पाचन शक्ति है वह कृष्ण है, पांव में जो चलने की शक्ति है वह कृष्ण है, शरीर में जो हाथ में उठाने की वस्तु को उठाने की क्षमता है वह कृष्ण है, शरीर में जो हमारा हृदय दिल धड़क रहा है, जिस दिल के धड़कने से शरीर काम कर रहा है, वो दिल की धड़कन की जो शक्ति है, जिस शक्ति से दिल धड़क रहा, वो शक्ति कृष्ण है। इस प्रकार ईश्वर की व्यापकता शरीर में प्रत्येक स्थान पर है। और एक सूक्ष्मता आपको बताऊं, हमारा जो ब्लड है, हमारा जो रक्त है, खून, वो एक प्रकार का लिक्विड फॉर्म में है, मतलब पानी ही तो है। खून तो है बट है क्या वो? पानी। बोलो हाँ। पानी ही है ना? हाँ कि ना? तो हमारे भगवान कहां विराजते हैं? पानी में, क्षीर सागर में, दूध के सागर में, जल के सागर में हमारे भगवान विराजे हैं। बोलो हाँ। भगवान विराजे हैं जल में। नारायण, नार मतलब जल, जल में जो शयन करें वो नारायण। तो जल में शयन करने से उनका नाम नारायण पड़ा। तो अब बताइए कि वो जल तत्व में है या नहीं? तो जल तत्व जो खून है, हमारा ब्लड है, हमारे शरीर में जल तत्व है। 70-73% हमारे शरीर में जल तत्व है। हाँ या ना? पंच तत्वों में विशेष कौन सा तत्व है हमारे शरीर में? जल तत्व। तो जो जल की व्यापकता है, उस जल की व्यापकता में भगवान नारायण की ही तो व्यापकता। जहां जल है वहां नारायण है। तो स्वाभाविक है कि भगवान की व्यापकता, केवल ये ना कहा करो कि हृदय में भगवान, भगवान सब जगह रहते हैं। अब हृदय विशेष रूप से इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा जो हृदय है वो विशेष है, इसलिए उस विशेष स्थान में ही भगवान को बोला जाता है। ठीक है, तो भगवान की व्यापकता पूरे शरीर में है, चित स्वरूप है, इसलिए भगवान का एक नाम है चित। सत, चित और आनंद। आनंद मतलब, आनंद भगवान का नाम क्या है? भगवान का नाम क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, से करते त्रैलोक्य सुपासी। भगवान का नाम है नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। भगवान का नाम है आनंद। बोलो हाँ। अच्छा, आपकी पत्नी से आपको क्या मिलता है? सुख। आपके पति से आपको क्या मिलता है? सुख या आनंद?
बेटे से, बेटी से, पति से, पत्नी से, पैसे से, परिवार से, संसार में सुख है या आनंद है? जोर से, जोर से, जोर से। नहीं, पत्नी में सुख है, पति में सुख है, बच्चों में सुख है। लोग नहीं बोलते हमारे बच्चे बहुत सुखी से हैं, है ना, हमारे जीवन में बहुत सुख है। अच्छा एक बात बताओ, संसार में सुख है, अच्छा सुख है तो सुख का उल्टा भी होगा। सुख का उल्टा क्या हुआ? जोर से, क्या हुआ? यदि आपकी पत्नी आपको सुख देती है तो आपकी पत्नी आपको दुख भी देगी। जब जाएगी तो क्या देकर जाएगी? पति आपको सुख देता है तो जब जाएगा तो क्या देकर जाएगा? स्वाभाविक है, बेटा सुख देता है तो जो सुख देता है दुख भी वही देगा, हाँ या ना? फिर इसलिए संसार में यदि सुख है तो दुख भी, यदि दिन है तो रात होगी। बोलो हाँ, दिन है तो रात होगी, रात है तो दिन होगा, आकाश है तो पाताल है, गर्म है तो ठंडा भी होगा। उसी प्रकार सुख है तो दुख भी होगा। संसार में सुख है साहब, इसलिए दुख भी है। दिन है इसलिए रात भी है, गर्मी है इसलिए सर्दी भी है। इसलिए संसार में सुख है तो दुख भी है, पर भगवान में सुख नहीं है और दुख नहीं है, भगवान में तो आनंद है। इसलिए भगवान का नाम है आनंद। इसलिए आप बताइए, सबका उल्टा है, सुख का दुख, दिन का रात, आनंद का उल्टा बताओ क्या है? बोलो। यदि आप सुख में उलझोगे तो दुख आएगा। इसलिए मैं कहता हूं ना सुख में रहो ना दुख में रहो, आप तो आनंद में रहो। जिनके जीवन में मिला सत्संग है उनको हर घड़ी आनंद ही। हाँ, तो आप किस में रहेंगे? किस में रहेंगे? और आनंद में कौन रह सकता है? जो भगवान के आश्रित है। जो भगवान के आश्रित है वो हर हाल में कैसे रहेगा? कैसे हो भैया? आनंद में। इसलिए साधु लोग आशीर्वाद देते हैं, जब आप उनके पांव छुओ, प्रणाम करो, तो संत लोग अधिकांश ऐसा आशीर्वाद देते, आनंद में रहो, आनंद से रहो, आनंद रहो, आनंद। मतलब उनके पास आनंद है तो आनंद देंगे। इसलिए भगवान का नाम है आनंद। संसार में क्या है? सुख। भगवान में क्या है? संसार में क्या है? भाई ये दादाजी बताएंगे। संसार में क्या है? क्या है? सुख है तो दुख है, उसको कहना नहीं पड़ेगा। देखो, आपने सुख बोल दिया ना तो दुख कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुख जहां है दुख वहां है, साथ साथ रहते हैं ना। इसलिए संसार में सुख है और ईश्वर में आनंद। तो आनंद चाहिए तो भगवान की शरण में रहो, सुख चाहिए तो संसार में घूमते रहो। सारे लोग क्या बोलते, महाराज जी हमें सुख नहीं मिला। एक मैया तो 70 साल की मेरे पास आई, बोले महाराज जी हमारे पति से हमें सुख नहीं मिला, सुख नहीं मिला। सुख तो मिला था, लेकिन सुख मिलते ही दुख भी मिला, तो आपको वो क्या बराबर हो गया? तो आपको क्या लगा कि अरे हमें तो सुख मिले ही नहीं? मिला था, सुख मिला था तब तो दुख मिला। शादी में क्या मिलता है? क्या नाम होता है? क्या होता है? विवाह, है ना? पहले होता है वाह वाह वाह, फिर होता आह आह आह। तो सुख भी था, और इसलिए शादी में पहले ही हल्दी चढ़ जाती है। एंटीबायोटिक है ना, क्योंकि जहां लगती है चोट वोट वहीं हल्दी लगती है, तो यहां पहले ही लग जाती है, बाद में लगनी है, पहले ही लगा के रखो।
इसलिए शादी ब्याह में पहले दुल्हा दुल्हन को हल्दी चढ़ती है, मानो पहले सावधान कर लिया जाता, बाद में रोना मत। पहले बताए तो थे, हल्दी चढ़ाई तो थी, पूरी एंटीबायोटिक थी सब। अक्सर जब घाव वाव हो जाता, सूजन उजन हो जाती, तब नहीं हल्दी लगाते लोग। तो बाद में ना लग पाए तो भैया पहले ही लगा लो, बाद में रोना मत कि हमसे किसी ने कहा ही नहीं। कहा तो था। तो भगवान सतचित आनंद। अच्छा, भगवान करते क्या हैं? क्या काम करते हैं भगवान? भगवान का काम विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं। और भगवान के कितने रूप हैं बताओ? कितने रूप हैं भगवान के? भगवान के अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के वैसे तो अनेक रूप हैं, वैसे तो अवतार 24 हैं, रूप अनंत हैं, लेकिन फिर भी 3 रूप हैं भगवान के। 3 रूप कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये 3 क्यों? क्योंकि ब्रह्मा रूप से सृष्टि उत्पन्न करना, विष्णु रूप से पालन करना, और शिव तत्व शिव रूप से सृष्टि का जोर से संहार करना। तो ये तीनों को जोड़ा गया तो निकल आया गॉड, GOD। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो ब्रह्मा मतलब, उत्तर दो, ब्रह्मा मतलब GOD में ब्रह्मा क्या है? G फॉर अरे G फॉर गॉड नहीं, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर, तीनों को जोड़ा क्या हुआ? गॉड। तो जो सृष्टि उत्पन्न करे, पालन करें, संहार करें, वही भगवान है। 3 रूप में भगवान ये लीला करते हैं। कितने रूप हैं भगवान के? वैसे तो अनंत हैं, फिर भी कितने रूप हैं मुख्य? 3। कौन कौन से? ब्रह्मा क्या करते हैं? सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। पालन कौन करता है? और भगवान विष्णु। और संहार कौन करता है? भगवान शिव। ये तीनों काम भगवान के हैं। ये अच्छा, शिव और नारायण विष्णु में कोई भेद नहीं मानना चाहिए। हरि हरि और ना भेदा, इनमें भेद नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं राम जी कृष्ण जी में, राम और कृष्ण में भेद नहीं माना। ये भगवान ही नारायण है, वही विष्णु है, वही शिव है, वही राम बने, वही कृष्ण बने। इनमें कोई भेद नहीं मानना चाहिए। लोग मानते हैं, क्यों भेद मानते हैं? अच्छा बताओ, आप अपनी एक उंगली उठाओ और इसे आंख में लगाओ, जरा धीरे लगाना, फोड़ मत लेना आंख, ऐसे करो। जब आप अपनी आंख में उंगली यहां लगाएंगे तो चंद्रमा आपको 2 दिखेंगी, बोलो हाँ। आप लाइट के सामने, बल्ब के सामने ऐसे आंख में उंगली लगा के देखेंगे, बल्ब 2 दिखने लग जाएंगे। एक बल्ब कितना दिखेगा? 2, हाँ या ना? ऐसा होता है कि नहीं? करके देख लो, प्रैक्टिकल आप करके देखो, हम ही आपको 2 दिखने लग जाएंगे। देखो आप 2 दिखने लग गए हमें। पूरी उंगली मत डाल लेना, नहीं कब फूट गई है ना। कभी देखा ऐसे? किस किस ने देखा? किस किस को 2 देखा? अब बताइए, क्या चंद्रमा 2 है? पर आंख में उंगली इस तरह से करने से हमें चंद्रमा, ये चंद्रमा का दोष है कि आंखों का दोष है? बोलो जोर से। राम और कृष्ण यदि 2 नजर आए तो उसकी बुद्धि का दोष है, ना कि राम और कृष्ण का दोष है। यदि कोई भगवान को 2 भागों में देखने लग जाए, राम अलग कृष्ण अलग को देखने लग जाए, तो उसकी बुद्धि का दोष है, ना कि भगवान। भगवान तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक। ये भेद जो है ये हमारी अज्ञानता से पैदा होता है। तो भगवान सतचित आनंद और विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले भगवान। तापत्रय
विनाशाय। तापत्रय, कितने प्रकार के दुख होते हैं? दुख कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। एक शारीरिक, दैहिक, शरीर में बीमारियां होती हैं, ये दैहिक दुख। दैविक, देवताओं से अधिक बारिश, अधिक सर्दी, अधिक गर्मी, अधिक बारिश, कुछ भी। दैविक, भौतिक, एक्सीडेंट हो जाना, कुत्ते ने काट लिया, सांप ने डस लिया, बिच्छू ने डंक मार दिया, ये सब भौतिक प्राणियों से, भौतिक वस्तुओं से ये जो दुख मिले, ये 3 प्रकार के दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। दुख 3 प्रकार के। तन दुखी, या तो आप तन के रोगी हैं, या तो मन के रोगी हैं। मन से परेशान, दिल लगा गधी में तो परी किस काम की, ये मन के रोगी हैं, है ना मैया? तो कुछ लड़के नहीं गधियों के चक्कर में डोलते रहते हैं। माँ बाप अच्छी लड़की ढूंढ के दे रहे हैं, बेटा यहां विवाह कर, लेकिन उनका तो मन गधी से लगा है। तो वो कहावत कहते हैं, दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। तो ये मन के रोगी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, कोई धन के बिना परेशान। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। ऐसे भगवान जो हमारे सारे दुखों का नाश कर दें, ऐसे भगवान को श्री मतलब राधा सहित श्री कृष्णाय वयम नुमः, राधा सहित श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष्मि। यम, श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सुखदेव भगवान चल पड़े। कहां चल पड़े? सन्यास लेने के लिए। तब विरह से आतुर होकर के पुत्रेति पुत्रेति, पुत्र पुत्र कहकर तन्मय व्यास जी महाराज होकर जब दौड़े, तो वृक्ष, वहां जो वृक्ष थे, उन्होंने कहा, वाह व्यास जी, आपका जवान बेटा गया, हमारे भी बच्चे, हमारे भी फल लोग उठाकर ले जाते, हम तो तुम्हारी तरह मोह नहीं करते, और देखो आपका बच्चा गया तो आप रोने लगे। कुछ देवांगनाएं वहां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थीं। सुखदेव जी गए तो उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए, पर व्यास जी गए तो उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए। व्यास जी ने कहा, देवियों, तुम्हें हमारे पुत्र को देखकर लज्जा नहीं आई? हमें देखकर लज्जित होती हो? कन्याओं ने कहा, महाराज, आपके पुत्र को तो ज्ञान ही नहीं है कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है। मतलब स्त्री और पुरुष के भेद से ऊपर उठ चुके थे श्री सुखदेव भगवान। ऐसे सुखदेव ब्रह्मा जी की सृष्टि में सुखदेव भगवान ऐसे हैं जिन्होंने काम और क्रोध को वश में कर लिया, अर्थात जीत लिया। ऐसे सुखदेव भगवान को नमस्कार करते हैं। सुखदेव भगवान मां के पेट में 12 वर्ष रहे। शिव जी ने अमर कथा सुनाई माता पार्वती को, उन्होंने सुना पर सो गई। पूरी कथा भगवान सुखदेव जी ने सुनी और वही फिर व्यास जी की पत्नी के गर्भ में मुख के द्वार से चले गए और 12 वर्ष बाद व्यास जी की पत्नी के गर्भ से आए और जन्म लेते ही सन्यासी हो गए। संसार में उलझे नहीं। देखो, संसार में उलझना अच्छा नहीं है। अच्छा रहो कैसे? उलझ के ना रहो, सुलझ के रहो। शादी विवाह करना बुरा नहीं है, पर विवाह उलझने के लिए नहीं होता, सुलझने के लिए होता है। हाँ या ना? हमें उलझना नहीं चाहिए। जैसे लोग उलझ जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह। काम करना बुरा नहीं है, पत्नी के संग रहो। देखो, सब चीजें ईश्वर ने जो अच्छा बताओ, क्रोध अच्छा है कि बुरा है? हाँ? काम अच्छा है कि बुरा है? क्रोध अच्छा है कि बुरा है? लोभ अच्छा है कि बुरा है? जोर से, जोर से भैया, बुरा है।
अच्छा ये बताओ, आप लोग कितनी आसानी से ना चीजों को बुरा कह देते हैं, जरा विचार नहीं करते आप लोग। यदि बुरा होता तो ईश्वर बनाते ही क्यों? इस संसार में एक बुरी चीज बताओ जो ईश्वर ने बनाई हो और वो बुरी हो, नाम बता दो उसका, क्या बुरा है? अब तुमसे देखो, उपयोग करना ना आए तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या बुरा है बताओ भाई। आपको देखो, आपके घर में मिर्ची भी है और मिश्री भी है। आपके घर में मिश्री भी तो होती है, शक्कर भी होती है और मिर्ची भी होती है। अब खीर आपने बनाई और खीर में आपने मिर्ची डाल दी, तो इसमें दोष किसका है? भाई खीर के लिए ही ईश्वर ने मिश्री बनाई है, गन्ने को मीठा बनाया है। अब आप खीर में आप मिश्री की जगह उसमें मिर्ची डाल देंगे तो उसमें दोष किसका है? उसी तरह ईश्वर ने बनाया जो है वो सब सही बनाया, अब आपसे उपयोग करना नहीं आए, इसमें ईश्वर का क्या दोष है? जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपने बोला क्रोध बुरा, लोभ बुरा, अभिमान, कोई चीज बुरी नहीं है। इसका उपयोग कैसे करना चाहिए वो समझो। पहले हम शुरू करते हैं काम। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये सब नरक के दरवाजे हैं। लेकिन कैसे बनेंगे नरक के दरवाजे? और ये चारों स्वर्ग के दरवाजे भी हो सकते हैं। अब ये कैसे स्वर्ग के दरवाजे बनेंगे और कैसे नरक के, इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए आप लोगों को। लेकिन आप विचार करते नहीं है, सब बुरा है, बुरा है, बुरा है, बुरा है। काहे बुरा भैया? काम, काम मतलब काम कई प्रकार का काम होता है। जो आप लोग घर में बिजनेस व्यापार करते हैं वो भी एक काम है, और जिससे संतान की उत्पत्ति होती है उसे भी काम ही कहते हैं, जिसे वासना भी कहते हैं, विषय भोग भी कहते हैं। तो काम, यदि काम बुरा है तो बताओ, इसी काम के कारण तो ध्रुव और प्रहलाद पैदा हुए। काम ना होता तो ध्रुव और प्रहलाद कैसे पैदा होते? काम ना होता तो विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस कैसे पैदा होते? काम ना होता तो आप लोग पैदा कैसे हो जाते? काम से ही तो आप पैदा हुए हो ना, आपकी उत्पत्ति काम से ही तो हुई। तो जिस काम से आपकी उत्पत्ति हुई वो काम बुरा कैसे है? वो काम बुरा नहीं है। यदि पति और पत्नी, अपने पति पत्नी दोनों संयम में रहकर यदि काम का प्रयोग करें तो उस काम के बल से घर में राम का जन्म हो सकता है। और यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़कर पराई औरत की तरफ भागो, अपने पुरुष को छोड़कर पराए पुरुष और पराई स्त्री की तरफ भागो, जैसे रावण की पत्नी होते हुए भी, मंदोदरी होते हुए भी सीता की तरफ भागा, सर्वनाश हुआ कि नहीं? यदि रावण सीता की तरफ ना भागता तो क्या रावण का सर्वनाश होता? काम बुरा नहीं है साहब, बोलो। काम नहीं होता तो सृष्टि का सृजन कैसे होता? उत्पत्ति कैसे होती? कैसे बच्चे पैदा होंगे फिर? तो काम सही है, पर अपनी पत्नी और अपने पति में स्थित रहकर। यदि तुम पति और पत्नी से भटके तो काम बुरा है। बोलो हाँ। किस किस को बात समझ में आ गई? क्या समझ में आया? अपनी पत्नी के रहते हुए या पत्नी चली गई है तो भी फिर जाने के बाद भी आप किसी और अन्य स्त्री में मन ना लगाएं, केवल अपनी पत्नी और अपने पति के साथ स्थित रहें तो आपका काम सही है। बोलो हाँ। भगवान राम भी तो गृहस्थ में थे, भगवान राम के भी तो 2 पुत्र हुए, लव और फिर। तो राम का काम क्या गलत था? बोलो नहीं, रावण का काम गलत था, क्योंकि रावण अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्री में उसने काम का दर्शन किया। तो काम यहां गलत है मेरी मां। समझ में आ रही है ना बात? अब चलते हैं क्रोध की तरफ। क्रोध सही है कि गलत है? आप लोग तो बस जल्दी में वो हाँ गलत है महाराज जी, गलत है, क्रोध नहीं होना चाहिए ना। क्रोध होना चाहिए। क्रोध कहां होना चाहिए?
जब रावण सीता मां को लेकर जा रहा था तो जटायु जी ने क्रोध किया, ए रावण, रे दुष्ट ठाण के न होई, खड़ा हो जा, ए रावण खड़ा हो। जटायु जी ने सीता मां की रक्षा के लिए क्रोध किया, बोलो हाँ। और भीष्म पितामह चुपचाप खड़े थे, बैठे थे, और द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी। क्या पितामह को गुस्सा नहीं करना चाहिए दुशासन पर? उत्तर दो, क्या पितामह को क्रोध नहीं करना चाहिए? जोर से करना चाहिए। क्या पितामह ने क्रोध किया? पितामह ने क्रोध नहीं किया, इसलिए बाणों की सैया मिली, और जटायु जी ने क्रोध किया, इसलिए उन्हें राम का दर्शन हुआ। इसलिए क्रोध अच्छा है, यदि अच्छी जगह किया जाए तो। क्यों जी? और आप लोग तो सब बुरा है बुरा है, आप ही बस अच्छे हो। इसको कहावत कहते हैं, बिच्छू का मंत्र ना जाने और सांप के बिल में हाथ डाले। तो काम क्रोध मद। मद मीन्स एटीट्यूड, अभिमान, घमंड। अहंकार अच्छा है कि बुरा है? बोलो। ब्रह्मा जी ने जब 10 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, उसमें एक सृष्टि अहंकार की भी है। ये अहंकार हमने तुमने थोड़ी बनाया, ये ब्रह्मा जी ने बनाया है। तो अहंकार सही है, पर कहां, कैसा अभिमान होना चाहिए? मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये अभिमान गलत है। ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये अभिमान गलत है। ये बेटा मेरा, बेटी मेरी, ये अभिमान गलत है। अभिमान कैसा होना चाहिए? राम दूत मैं मातु जानकी, हे प्रभु, हे मां मैं राम का हूं, ये अभिमान, मैं राम का हूं, ये अभिमान होना चाहिए। मैं राम का हूं, मैं कृष्ण का हूं, मैं प्रभु का हूं, मैं किसका हूं? मैं भगवान का हूं, ये अभिमान होना चाहिए। बिना अभिमान के कोई हो ही नहीं सकता। ये हाथ मेरा है, ये भी तो अभिमान है। अभिमान ही तो आपका परिचय कराता है। अभिमान ना हो तो आपका परिचय क्या है? इसलिए अभिमान इस बात का होना चाहिए कि मैं प्रभु का हूं। बोलो हाँ। तो काम क्रोध मद लोभ सब। लोभ मतलब लोभ अच्छा है या बुरा है? बोलो मेरी मां, लोभ अच्छा है कि बुरा है? अब आप फिर कह दोगे बुरा है, और कहते जाओगे बुरा है और करते जाओगे। तो अच्छा है ये कह के ही लोभ करो। लोभ अच्छा है, पर किसका लोभ होना चाहिए? हमारे पड़ोसी के पास 50 लाख रुपए की गाड़ी है, हमारे पड़ोसी के पास बढ़िया घर है, हमारे पड़ोसी के पास बढ़िया जमीन जायदाद है, तो आपको भी लोभ आता है, यार हमारे पास भी हो। ये लोभ गलत है। आप पड़ोसी की देखा देखी में गाड़ी का लोभ, धन दौलत का लोभ तो करते हैं, लेकिन आपके गांव, आपके शहर में एक साधु भी रहता है। वो साधु रोज 1 लाख नाम जाप करता है। आप नाम जप का लोभ क्यों नहीं करते कि भाई मैं भी 1 लाख नाम रोज जपूंगा, रोज मैं 100 माला जपूंगा? कृष्ण कृष्ण का लोभ क्यों नहीं है? हमारी पड़ोसन रोज कथा सुनती है 3 घंटे, आपको भी लोभ होना चाहिए। तू सुनती है 3 घंटे, मैं 3.5 घंटे सुनूंगी। लोभ होना चाहिए कथा का, भगवान के नाम का, अच्छी संगति का, अच्छी बातों का लोभ होना चाहिए, अच्छे काम का लोभ होना चाहिए। मैं ज्यादा पढ़ जाऊं, मैं ज्यादा आपसे भी योग्य हो जाऊं, लोभ होना चाहिए। लोभ अच्छा है, पर अच्छी चीजों का लोभ। पैसे का लोभ क्या कर लेगा? पैसा लोभ से नहीं आता, पैसा तो सब भाग्य का खेल है।
जो आपने पुण्य पाप किया होगा उस आधार पर आपको धन मिलता है। धन तो पाप पुण्य पर, कर्म पर निर्भर है। आपने दान पुण्य किया होगा, अच्छे कार्य किए होंगे तो धनी होंगे, अच्छे कार्य नहीं किए तो सामान्य जीवन रहेगा आपका। कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होता है, क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने किसी जन्म में कोई पुण्य किया होगा, कभी खूब सारा दान दिया होगा, किसी भूखे को खिलाया पिलाया होगा, किसी दीन दुखी को कपड़े पहनाए होंगे, कोई शुभ कार्य किया होगा तो धन मिल रहा है। अब आपने नहीं किया होगा तो आपको मिल रहा है, पर सामान्य है, दाल रोटी आपकी चल रही है। सारे लोग टाटा बिरला अडानी अंबानी तो नहीं बन सकते। उनके भाग्य में धन इसलिए है क्योंकि कभी किसी ना किसी जन्म में उन्होंने खूब पुण्य किया होगा। वो पुण्यात्मा लोग भगवान उन्हीं के घर में भेज देते हैं कि जाओ भाई तुम खूब ऐशो आराम से रहना। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 2-5 रोटी के लिए भी, एक गुलाब जामुन के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। सवेरे चूल्हा जला है तो शाम को जलेगा कि नहीं, आज हमने पेट भर खाया है कल खा पाएंगे कि? प्रिय दर्शकों, आज की कथा में आचार्य अनुरुद्धाचार्य जी ने जो भी कथा का वाचन किया है वो सभी श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा जो भी बताया गया है वो सभी जो हमारे जीवन में होने वाली बातों को बताया। इसी के साथ में अनुरुद्धाचार्य जी आचार्य ने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी बातें जो है इस कथा के दौरान बताई। अगर आपने जो है अभी तक कथा को नहीं सुना है तो आपको कथा को एक बार और सुन लेना है, और ऐसी कथाएं जानने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको समय पर आने पर जो है कथाएं मिलती रहे। मिलते अगली कथा में, तब तक के लिए ओम श्रीमन्नारायण।